तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग वर्क एंड एनर्जी में एनसीईआरटी के आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यानी वो न्यूमेरिकल जो पावर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आइए देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है। देखिए पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम और दूसरा पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। दोनों ही फॉर्मूले सेम है, बस फर्क इस चीज़ में है कि जब आपको वर्क दिया हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लीजिएगा, जब एनर्जी दी हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कर रहा है देखिए, 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन। 2 गर्ल्स हैं जिनका वेट कितना दे रखा है, 400 न्यूटन दे रखा है। क्लाइंब अप ए रोप थ्रू ए हाइट ऑफ 8 मीटर। 8 मीटर की हाइट क्लाइंब करती है। वी नेम वन ऑफ द गर्ल्स। एक गर्ल का नाम ए है, दूसरी गर्ल का नाम बी है। गर्ल ए को 20 सेकेंड लगता है 8 मीटर हाइट क्लाइंब करने में, गर्ल बी को कितना टाइम लगता है, 50 सेकेंड्स का टाइम लगता है उसी सेम हाइट को क्लाइम करने में। व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल। तो पावर कितना एक्सपेंड कर रही है हर गर्ल, यानी हर गर्ल की पावर बताइए। ए गर्ल की पावर क्या है और बी वाली गर्ल की पावर क्या है, ये बताना है। तो अभी हम लोग पढ़ गए हैं पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। और जब बात ग्रेविटी की आ जाती है तो वर्क डन को कैसे लिखते हैं हम लोग, mgh अपॉन टी। तो अब देखिए यहाँ पे समझना है, आपको पावर निकालना है तो आपको मास पता हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता हो, हाइट पता हो और टाइम पता हो, तो इजीली पावर कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या दे रखा है, ये 400 न्यूटन दे रखा है। ये 400 न्यूटन क्या दे रखा है, डायरेक्टली mg की वैल्यू दे दी। और दोनों ही गर्ल्स के लिए क्या है, सेम है, यानी दोनों गर्ल्स का वेट सेम है, तो mg दोनों के लिए क्या हो गया 400 न्यूटन, और दोनों के लिए ही ये सेम है। हाइट दे रखी है आपको 8 मीटर, टाइम भी दे रखा है, तो सारी चीज़ें दे रखी हैं, बस वैल्यूज पुट करके निकालना है। तो ये गर्ल ए है, ये गर्ल बी है, दोनों के लिए mg की वैल्यू यानी वेट दोनों का सेम है यानी 400 न्यूटन। हाइट भी दोनों सेम ही क्लाइम कर रहे हैं, बस फर्क इस बात का है कि गर्ल ए 20 सेकंड्स में कर लेती है इस टास्क को और गर्ल बी लगाती है 50 सेकंड्स। तो जाहिर सी बात है ये तो क्लियर हो गया पहले कि गर्ल बी की पावर कम है, क्योंकि सेम टास्क को कंप्लीट करने में ये टाइम ज़्यादा ले रही है, तो इसका मतलब इसकी पावर तो कम है, यानी गर्ल ए की पावर ज़्यादा आएगी। आइए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। पावर ऑफ गर्ल यानी पी ए निकाल लेते हैं। गर्ल ए की पावर तो फॉर्मूला क्या है, mgh अपॉन टी। तो mg की वैल्यू दे रखी है 400 और हाइट कितनी दे रखी है 8 मीटर, टाइम 20 सेकेंड्स। 0 0 टू 20 यानी 8 2 60 160 वॉट। फिर पावर ऑफ गर्ल भी निकाल लेते हैं, वही सेम फॉर्मूला mgh अपॉन टी, 400 इंटू 8 अपॉन 50 0 0 5 8 यानी 8 8 का कितना हो गया 64 वॉट। तो देखिए ए गर्ल की पावर कितनी आ गई 160 वॉट और बी गर्ल की पावर कितनी आ गई 64 वॉट। तो यही आपको बताना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, बॉय ऑफ मास 50 kg, एक बॉय जिसका मास 50 kg रन अप ए स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप्स इन 9 सेकंड। सीढ़ियाँ चढ़ता है, 45 स्टेप्स की सीढ़ियाँ हैं। देखिए इस तरह इस तरह से देखिए 45 स्टेप्स की सीढ़ियाँ, तो 45 स्टेप्स पूरे नहीं बन पाएंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए इतना काफ़ी है। तो 45 स्टेप्स की सीढ़ियाँ हैं और हर एक स्टेप की हाइट कितनी दे रखी है, देखिए हर एक स्टेप की हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर। इस स्टेप की भी सेम वही हाइट है 15 सेंटीमीटर। यानी देखिए 45 स्टेप्स की सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ी है और 15 सेंटीमीटर हर एक स्टेप की हाइट है। आपको पता करना है फाइंड पावर कितना है। तो पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, यानी वर्क डन क्या हो गया mgh अपॉन टी। अब देखिए पावर कैलकुलेट करना है तो आपको मास पता होना चाहिए, तो मास तो पता है भाई, मास कितना दे रखा है 50 kg। जी पता होना चाहिए, एच पता होना चाहिए, तो जी भी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एच पता होना चाहिए, एच डायरेक्टली नहीं दिया लेकिन एच आप कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल देखिए 45 स्टेप्स हैं और एक स्टेप की हाइट 15 सेंटीमीटर है, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, देखिए 15 एक स्टेप की हाइट और टोटल स्टेप्स कितने हैं 45 है। तो टोटल हाइट कितनी चढ़ रहा है वो 15 इंटू 45, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 15 इंटू 45 कितना आता है, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 4 5 ज़ा 20, 6 5 7 6, तो कितना आ गया टोटल 675 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये सेंटीमीटर में तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 6.75 मीटर आ जाएगा, क्योंकि सब हम लोग को इस सिस्टम में ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये तो मिल गई हाइट। देखिए हाइट इनडायरेक्टली दे रखा था, अब आपको समझना है, हो सकता है भाई फॉर्मूले में आपको पुट करनी हो वैल्यू, डायरेक्ट आपको एच की वैल्यू दे दे, ऐसा पिछले क्वेश्चन में किया था, लेकिन कहीं डायरेक्टली नहीं दिए तो आपको निकालना पड़ेगा। तो 6.75 सेंटीमीटर हाइट आ गई। अब आप पावर के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, मास 50 है, जी की वैल्यू 10 है, बहुत आसान कैलकुलेशन। एच आपने निकाल लिया 6.75, टाइम कितना दे रखा है 9 सेकेंड्स।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 5, यहाँ से देखिए एक 10 निकला और यहाँ से एक 10, ये दोनों इसमें मल्टीप्लाई हो गए तो ये 675 हो गया और नीचे 9, तो 9 7 ज़ा 63 और 4 9 5 ज़ा 45, तो 75 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 375 वाट। यानी अगर कोई बंदा है जिसका मास 50 kg और 45 स्टेप्स की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, जिसमें हर स्टेप की हाइट 15 सेंटीमीटर है, 9 सेकेंड्स में अगर ये काम कर ले रहा है तो उसकी पावर कितनी होगी, 375 वाट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट। देखिए एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी पावर कितनी है, 60 वाट, यूज्ड फॉर 6 आवर पर डे। कितनी देर चलता है, 6 आवर डेली, 6 आवर चल रहा है, यानी 6 घंटे के लिए डेली चलता है। कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय द बल्ब, यानी एक दिन में कितने यूनिट बिजली कंज्यूम कर रहा है आपको निकालना है। तो 1 यूनिट हम लोग पहले भी देख चुके हैं जब हम लोग इस चार्म के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। तो 1 यूनिट होता किसके इक्वल है, 1 किलोवाट आवर के, यानी अगर 1 किलोवाट का डिवाइस 1 घंटे चलता है तो 1 यूनिट बिजली कंज्यूम करता है। तो 1 यूनिट क्या होता है ये हम लोग ने देख लिया। अब यूनिट्स में ही पूछ रहा है कि कितने यूनिट्स एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं कि एनर्जी किलोवाट आवर में कितनी है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसको यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। लेकिन देखिए हम लोगों को किलोवाट आवर में चाहिए, तो किलोवाट आवर में चाहिए तो हम लोग जानते हैं कि पावर को भी किसमें हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोवाट में। तो पावर को हम लोग किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड कर दें, क्योंकि देखिए 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है, 1000 वाट के। यानी आपको अगर किलोवाट से वाट में आना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और वाट से किलोवाट में आना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास पावर 60 वाट है, आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपको किस में मिल जाएगा, किलोवाट में मिल जाएगा, यानी 0.06 किलोवाट। तो पावर मिल गई किसमें, किलोवाट में। और क्यों कर रहे हैं ऐसा, मजबूरी है, क्योंकि हम लोग को किलोवाट आवर में ही फाइंड करना है, क्योंकि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट होती है। तो किलोवाट आवर में पता चलेगा तभी हम लोग बता पाएंगे कितने यूनिट्स बिजली कंज्यूम कर रहा है। तो 0.06, टाइम कितना है 6 आवर, तो कितना हो गया 6 6 36, 6 0 0 3 6 0 0, तो 0.36 किलोवाट आवर हो गया। अब देखिए जितने किलो वाट आवर है उतनी ही क्या हो जाएगा, यूनिट्स हो जाएगी, क्योंकि आपको यूनिट्स में बताना है। तो यूनिट्स में क्या करेंगे, देखिए 1 किलो वाट आवर किसके इक्वल होता है, 1 यूनिट के। तो 0.36 किलो वाट आवर किसके हो जाएगा, 0.36 यूनिट्स के। बस यही बताना है। तो यूनिट की जब बात करते हैं इसका मतलब वो किलो वाट आवर में पूछ रहा है। किलो वाट आवर में पूछ रहा है तो आप अपनी पावर को, अगर पावर किलो वाट में है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं है तो आप उस वाट को किस में कन्वर्ट करेंगे, किलो वाट में। और टाइम को हम लोग को कुछ टच ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि टाइम ऑलरेडी आवर में दिया था। अगर ये भी किसी और यूनिट में होता तो इसको भी क्या करते हैं हम लोग, आवर्स में चेंज करते। तो इस तरह से आपको करना है इस टाइप के क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लैम्प कंज्यूम 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड। एक लैम्प है जो 1000 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, देखिए एनर्जी है, सॉरी, तो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 1000 जूल की 10 सेकेंड्स में। टाइम कितना ले रहा है, 10 सेकेंड्स ले रहा है। तो पावर आपको बतानी है, तो अभी हम लोग पढ़ गए हैं पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। तो एनर्जी कितनी ले रहा है 1000 जूल, टाइम कितना ले रहा है 10 सेकेंड, तो कैंसिल कर दीजिए, कितना बचा 100 वाट। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूले में था। यानी एक लैम्प है जो कि 1000 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी 10 सेकेंड्स में ले रहा है, तो उसकी पावर कितनी होगी, 100 वाट पावर होगी।